महाभारत का चक्रव्यूह जबरदस्त युद्ध योजनाओं में से एक माना जाता है, लेकिन साथ ही इसमें अभिमन्यु की मृत्यु होना बेहद भावुक घटना थी। चक्रव्यूह से जुड़ी कई ऐसी दिलचस्प बातें हैं जिसके बारे में लोग कम ही जानते हैं, जैसे कि चक्रव्यूह की रचना किस दिन या किस समय हुई थी और चक्रव्यूह से निकलने में बाकी पांडवों ने अभिमन्यु की मदद क्यों नहीं की। क्या पांडव असहाय थे या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति थी? तो चलिए जानते हैं इससे जुड़ी दिलचस्प बातें। स्वागत है आप सभी का ट्रेडिशंस फॉर यू पर। महाभारत युद्ध में चक्रव्यूह की रचना होना एक खास घटना है। चक्रव्यूह जैसे व्यूह को रचना न केवल उस युग में दिलचस्प था, बल्कि आज के युग में उसके बारे में जानना भी दिलचस्प है। हालांकि चक्रव्यूह का प्रसंग काफी प्रसिद्ध होने के साथ भावनात्मक भी है, खासकर अभिमन्यु के बलिदान के कारण। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस दिन से जब महाभारत का 13वां दिन शुरू हुआ। उस दिन कौरवों की सेना के सेनापति बने थे आचार्य द्रोण, एक बेहद कुशल योद्धा और रणनीतिकार। द्रोणाचार्य को पता था कि चक्रव्यूह को भेदना केवल अर्जुन जैसे महारथी के बस की बात है, इसलिए उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर एक और दिशा में उलझा दिया। जैसे ही सूरज उगता है, द्रोणाचार्य चक्रव्यूह रचते हैं, एक ऐसा सैन्य जाल जिसकी रचना बहुत जटिल होती है। इसमें अंदर जाना जितना कठिन था, उससे भी कई गुना मुश्किल था इससे सुरक्षित बाहर निकलना। अब सवाल उठता है कि जब अर्जुन वहां नहीं थे तो इस चक्रव्यूह को कौन तोड़े? तभी सामने आते हैं वीर अभिमन्यु, जो अर्जुन के पुत्र थे। दरअसल अभिमन्यु ने अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में ही अर्जुन से चक्रव्यूह भेदने की कला सीख ली थी, लेकिन दुर्भाग्यवश जब अर्जुन चक्रव्यूह से बाहर निकलने की कला के बारे में बता रहे थे, तभी सुभद्रा सो गई। इस कारण अभिमन्यु को इससे बाहर निकलने का तरीका पता नहीं चला। जब पांडवों को पता चला कि अर्जुन युद्ध स्थल पर नहीं है और शत्रु ने चक्रव्यूह रचा है, तो अभिमन्यु ने खुद इसमें प्रवेश करने का फैसला किया। उसने कहा कि उसे चक्रव्यूह में प्रवेश करने का तरीका तो पता है, लेकिन बाहर निकलने का नहीं। युधिष्ठिर और दूसरे पांडवों ने वचन दिया कि वे उसके पीछे पीछे आएंगे, लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है जयद्रथ का। जयद्रथ को भगवान शिव से वरदान मिला था कि वो एक दिन के लिए पांडवों को अकेले रोक सके। उसी वरदान का इस्तेमाल करते हुए जयद्रथ चक्रव्यूह के द्वार पर खड़ा हो गया और चारों पांडवों को बाहर ही रोक दिया। इस कारण अभिमन्यु अकेले ही चक्रव्यूह के अंदर पहुंच गए और उनके सामने थे दुशासन, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य जैसे महारथी। अकेले अभिमन्यु ने वीरता से लड़ाई लड़ी, लेकिन आखिर में वो इस षड्यंत्र और असमान युद्ध का शिकार बन गए। इस घटना ने पूरे महाभारत को झकझोर दिया, सिर्फ इसलिए नहीं कि एक युवा योद्धा मारा गया, बल्कि इसलिए कि ये युद्ध की राजनीति, रणनीति और नैतिकता का सबसे बड़ा उदाहरण बन गया। अभिमन्यु का बलिदान आज भी हमें सिखाता है कि साहस उम्र नहीं देखता। वो महज 16 साल के थे, लेकिन उसकी वीरता ने उन्हें अमर बना दिया। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे आपसे एक और नई दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।